हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा टेंसेस का टॉपिक चल रहा है। टेंसेस के टॉपिक में हम आ चुके हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है कि जिन भी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि, जैसे मतलब इसी टाइप के और भी वर्ड्स जो होते हैं वो आएंगे, चुकेगा, चुकेगी, ये सारे शब्द जो आएंगे उनसे हम पता कर लेंगे कि ये वाक्य किसका है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। उसके अकॉर्डिंग हमने अफर्मेटिव का रूल ले लिया है। अफर्मेटिव का रूल हमारा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है हमारा रूल। रूल के अकॉर्डिंग हमने दो एग्जांपल्स ले लिए हैं, दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, वे दोपहर तक आ चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे, विल हैव आने की हो गई आपकी रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड कहाँ, यहाँ, हेयर, कब तक, दोपहर तक, तो बाय नून। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है हमारा, श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, है ना, होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम सब्जेक्ट है आपका श्याम, उसके बाद विल हैव, ठीक है, उसके बाद क्या कर चुका होगा, समाप्त कर चुका होगा क्या, कार्य। तो फिनिश हो जाती है आपकी समाप्त करने की, थर्ड फॉर्म हो गई आपकी फिनिश्ड, ठीक है, क्या कर चुका होगा, कार्य, हिज वर्क बाय टुमारो, कल तक वह अपना कार्य खत्म कर चुका होगा। ये हो गई आपकी सेकंड सेंटेंस सॉल्व। ऐसे ही जो भी वाक्य आप देखें, चुका होगा या चुकेगा या चुकेगी, ये सारे शब्द जिसमें आ जाएं वो आप पहचान कर बता सकते हैं कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और अकॉर्डिंग टू रूल कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अभी हमने देखा है अफर्मेटिव का रूल, अब हम देखेंगे नेगेटिव का रूल। तो जैसे कि मैंने कहा, अब हम आ गए अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल हैव के बीच में हमारा नॉट लग गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ले लिए नीचे दो एग्जांपल्स। उन दोनों एग्जांपल को हम अकॉर्डिंग टू रूल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपना फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, उसका भाई नौकरी नहीं पा चुका होगा। उसका भाई यानी हिज ब्रदर विल नॉट हैव, उसके बाद पाने की हमारी वो होती है गेट, गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी गॉट, क्या नहीं पा चुका होगा, नौकरी, जॉब। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। शाम तक वह आगरा नहीं पहुंच चुका होगा। जो भी व्यक्ति है वो शाम तक आगरा नहीं पहुंचेगा। तो ये हो गई आपकी क्या, एक एग्जाम्पल। तो अब इसको देखेंगे तो वहाँ यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, वह, उसके बाद विल नॉट हैव, ठीक है, पहुंचने की हो गई आपकी रीच्ड, कहाँ नहीं पहुंच चुका होगा कहाँ, आगरा, वह नहीं पहुंच, ही विल नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही जहाँ पर भी हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस मिल जाता है और उसमें नॉट या नहीं या नकारात्मक या नेगेशन जैसा कुछ मिल जाता है, तो हम विल और हैव के बीच में वहाँ पर नॉट को हम पुट करेंगे। अब हम देख लेंगे अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, यानी विल हैव जो हम इकट्ठा लिख रहे थे, पहले हमने जब नेगेटिव लिया तो उसमें बीच में नॉट आ गया। अब हमने विल और हैव को सेपरेट करके विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव कर दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर आ जाएगा। दो एग्जाम्पल्स एज इट इज हमने ले लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, क्या तुम यह समाचार पहले सुन चुके होगे। तो क्या से शुरू करेंगे हम, तो आ जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका यू, विल यू, उसके बाद आ गया आपका हैव, उसके बाद हो गई सुनना, सुनने की हियर यानी हियर्ड, यह है समाचार यानी दिस न्यूज़ बिफोर मी, क्योंकि मुझसे पहले। ये हो गया आपका सेंटेंस क्लोज क्वेश्चन मार्क के साथ। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। तो क्या के लिए लगा देंगे हम विल, फिर से सब्जेक्ट है हमारा ही के बाद हैव, पहुंचने की होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड, कहाँ पर, स्टेशन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल सॉल्व। दो एग्जाम्पल हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो अब हम आ गए अपने
क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले देख लेंगे हम उसका रूल। तो रूल कह रहा है हमारा कि पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से हमने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह खाना कब खा चुका होगा। तो कब, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन, व्हेन के बाद विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी वह यानी ही, उसके बाद हैव, ईट, एट, ईटन होती है हमारी खाने की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट फूड, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रोहन मेडल कैसे जीत चुका होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैसे, तो हाउ, हाउ के बाद विल, विल के बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा रोहन, रोहन के बाद हैव, ठीक है, विन जीतने की होती है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी वॉन, यानी विन वॉन वॉन द मेडल, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व। तो इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ही आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं रूल को पुट करके। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर और सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, जैसे कि मैंने हमेशा हर एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बताया है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या सीता खाना नहीं खा चुकी होगी, ठीक है। तो क्या के अकॉर्डिंग आ गया हमारा विल, सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता, उसके बाद नॉट, हैव, ईटन, क्योंकि ईट की क्या होती है थर्ड फॉर्म, ईटन, फूड। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे हम क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जो कि हमारा रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अकॉर्डिंग दिया है हमने नीचे एग्जाम्पल, वह कैसे नहीं नहा चुका होगा। तो सबसे पहले देख लेंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कैसे, कैसे यानी हाउ, हाउ के बाद विल, विल के बाद सब्जेक्ट है हमारा ही, नॉट, हैव, बाद, बाद की होती है हमारी बाद, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव के जो मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ जितना भी मैंने फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ाया है समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा, अब हम आ गए अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो पहचान क्या करिए, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे जैसे शब्द वाक्य के अंत में आ जाएं उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नाम देंगे। वहीं हम सबसे पहले देख लेंगे अफर्मेटिव का रूल। तो अफर्मेटिव का रूल हमारा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। उसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, वह आधे घंटे से फर्श पर नाच रही होगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, होगी है तो शी, होगा होता तो ही। तो शी विल हैव बीन, उसके बाद क्या है हमारा वर्ब में आईएनजी यानी डांसिंग, नाच रही होगी, डांसिंग ऑन द किस पर, फ्लोर, ऑन द फ्लोर फॉर कितने टाइम से, आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर। ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, वे सुबह तक जश्न मना रहे होंगे। वे यानी दे विल हैव बीन, इतना हो गया आपका। उसके बाद क्या कर रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे यानी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो सेलिब्रेट में लग जाएगा आपका आईएनजी, सेलिब्रेटिंग। कब से कर रहे होंगे, सुबह से, तो बाय मॉर्निंग। ये हो गए आपके दोनों एग्जाम्पल सॉल्व। आई होप दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कह रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमारा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो नीचे दिए गए दोनों एग्जाम्पल्स को अब हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो सबसे पहले देख लेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सलमा विल नॉट हैव बीन, उसके बाद क्या नहीं कर रही होगी, दरवाज़ा बंद यानी क्लोज, यानी हो जाएगा क्लोजिंग द डोर। तो सलमा विल नॉट हैव बीन क्लोजिंग द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम यानी वी
विल नॉट हैव बीन हो गया आपका। उसके बाद क्या नहीं कर रहे होंगे, अभ्यास, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग के बाद क्या, अपना खेल यानी आर गेम, कब तक, घंटों तक, घंटों तक, तो फॉर आवर्स। फॉर और सिंस का यूज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से आप सिंस और फॉर का यूज़ देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम आ जाएंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। आशा करती हूँ कि जो दोनों सेंटेंसेस मैंने नेगेटिव के आपको पढ़ाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखेंगे सबसे पहले उसका रूल। तो अब हम आ गए हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या कह रहा है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क जो कि हमें बताता है कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो दो एग्जांपल ले लिए हमने। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, क्या वे दोनों 1 घंटे से चल रहे होंगे। तो क्या की जगह आ जाएगा विल, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका दे, हैव बीन चलने की हो गई वॉक यानी आईएनजी लग के हो गई वॉकिंग। क्या वे दोनों 1 घंटे से चल रहे होंगे, विल दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व। सेकंड सेंटेंस की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, क्या राम 1 घंटे से सो रहे होंगे। तो विल राम हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour। तो ये हो गए आपके दोनों सेंटेंसेस सॉल्व। आई होप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो मैंने रूल बताया और रूल के अकॉर्डिंग जो 2 आपको सेंटेंसेस बताए हैं दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप उसे देखते जाएं और पढ़ते जाएं और सीखते जाएं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रूल यानी क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इसका रूल हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसी के अकॉर्डिंग हमने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। दोनों एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं। वे इस समय खाना कैसे खा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है हमारा कैसे यानी हाउ, उसके बाद आ गया हमारा विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी दे हैव बीन ईटिंग फूड, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका फूड एट दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा कमला 5 मिनट पहले कहाँ सो रही होगी। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम कहाँ यानी वेयर, विल कमला हैव बीन सोने की हो गई स्लीपिंग 5 मिनट पहले, तो यानी 5 minutes अगो क्वेश्चन मार्क। इन्हीं दोनों सेंटेंसेस के साथ यहाँ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस खत्म होते हैं और आशा करती हूँ मेरे तीनों ही टेंसेस यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए नेक्स्ट वीडियोस को जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू।